दोस्तों, नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर और उसके दबाव में काम कर रहे हैं। पिछले 20 साल से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उन्होंने जो पिछले 20 सालों में नहीं किया वो भारतीय जनता पार्टी नीतीश से अब करवा रही है। इसी कड़ी में राबड़ी आवास को खाली करने का नोटिस भी दिया जा चुका है। इस पर बात करेंगे, हमारे साथ चंद्रकांत जी मौजूद हैं। चंद्रकांत जी, पिछले 20 सालों से राबड़ी आवास को खाली करने का नोटिस नहीं दिया गया, जबकि यही नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, लेकिन अब ऐसा क्या हुआ जो नोटिस सौंप दिया गया? देखिए, राबड़ी देवी उस आवास में रहती हैं और जब कोई किसी आवास में रहता है तो उसके इमोशंस भी जुड़ जाते हैं। जाहिर सी बात है कि राबड़ी देवी और उनके पूरे परिवार के इमोशंस भी इस घर से, इस आवास से जुड़े हैं। जो 10 सर्कुलर रोड का ये आवास है, एक तरीके से ये कभी पावर सेंटर भी हुआ करता था, लेकिन अब इसको खाली करने का नोटिस मिला है। इसमें दो तरह की बातें हैं। पहली बात, आरजेडी के लोगों की तरफ से कह दिया गया है कि हम ये बंगला नहीं खाली करेंगे, जो करना है आप कर लीजिए, हम बंगला नहीं खाली करेंगे। राबड़ी देवी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री रह चुकी हैं बिहार की। वो लालू प्रसाद मुख्यमंत्री रह चुके हैं। जाहिर सी बात है, अगर ये बंगला खाली करेंगे तो किसी दूसरे आवास में वो शिफ्ट होंगे, उनको दूसरा आवास दिया जाएगा। लेकिन इस बंगले के साथ लालू परिवार के काफ़ी इमोशंस जुड़े हुए हैं। लेकिन यहाँ पर ये समझना पड़ेगा कि क्या नीतीश कुमार ऐसे ही थे? क्या नीतीश कुमार ऐसी ही राजनीति करते थे? सत्ता पक्ष और विपक्ष, मैं इस बात को ज़रूर मानता हूं कि आज से 2 दशक पहले जो रिश्ते सत्ता और विपक्ष में हुआ करते थे, वो रिश्ते आज की तारीख में नहीं है, और 2014 के बाद से तो ये और बदला है। पहले सत्ता और विपक्ष की जो लड़ाई होती थी वो चुनाव तक सीमित होती थी। चुनाव में दांवपेच होते थे, वादे होते थे, रैलियां होती थी, चुनाव खत्म होता था, फिर गिले शिकवे दूर हो जाते थे। सत्ता पक्ष और विपक्ष में आपस में आना जाना, उठना बैठना, सब कुछ होता था। लेकिन अब एक ऐसा समय आ गया है जब सत्ता और विपक्ष को एक तरीके से दुश्मन माना जाने लगा है कि अगर हम सत्ता में हैं तो हमारे सामने वाला जो विपक्ष है वो हमारा दुश्मन है। उस तरीके की राजनीति हो रही है। नीतीश कुमार को अगर राबड़ी देवी से घर खाली कराना होता तो नीतीश कुमार तो 2020 में भी मुख्यमंत्री थे ना, बीजेपी के साथ अभी मुख्यमंत्री थे, इससे पहले भी नीतीश मुख्यमंत्री रहे हैं। तो नीतीश कुमार ने तब ये क्यों नहीं किया? उनकी सरकार ने तब ये क्यों नहीं किया? क्यों राबड़ी देवी को नोटिस नहीं दिया गया? आज आप देखिए, सरकार का अगर आप देखिए 15 दिन का भी कार्यकाल अभी नहीं हुआ है, मतलब नई नई सरकार है और पहली कार्रवाई आप ये कर रहे हैं कि राबड़ी देवी का आपको घर खाली कराना है। ठीक है, आप कानून व्यवस्था को दुरुस्त कीजिए, आप अपराधियों की सूची बनाइए, सारी बातें ठीक है, हर बात का समर्थन है, लेकिन इस तरह की राजनीति करना, और वो भी ऐसे वक्त में जब लालू प्रसाद बीमार हैं, जब लालू, ठीक है उनको हार मिली है, वो लोग चुनाव हार गए हैं, लेकिन राबड़ी देवी का घर खाली कराना, ये जो चीज़ हुई है, ये राजद के समर्थकों को भी नागवार गुजर रही है। फिर लोग बहुत से सवाल पूछते हैं कि बीजेपी में भी तमाम ऐसे नेता हैं जिनके पास कोई पद नहीं है, लेकिन आज भी उनको बड़े बड़े आलीशान घर मिले हुए हैं। क्यों मिले हुए हैं? और राबड़ी देवी ऐसा तो है नहीं कि कोई सिर्फ विधायक रही हैं या ब्लॉक प्रमुख रही हैं, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री रह चुकी हैं बिहार की, और इस तरीके का जो व्यवहार उनके साथ किया जा रहा है, इससे आरजेडी के समर्थकों में एक गुस्सा है। दूसरा, एक वर्ग जो है पटना में, बिहार में, वो ये भी कह रहा है कि नीतीश कुमार नहीं चाहते थे कि राबड़ी देवी को घर खाली करने का नोटिस दिया जाए, लेकिन क्योंकि जो आवास विकास विभाग है, जो बिहार में आवास विकास विभाग है, वो बीजेपी के खाते में है, और इस वजह से इस तरीके के फैसले लिए जा रहे हैं। देखिए, मैं खुद इस बात को मानता हूँ, नीतीश जितने खुले दिल के व्यक्ति हैं, नीतीश जितनी आप ये कह सकती हैं कि भले ही लोग उनको कहते हो कि वो पलट जाते हैं, इधर से उधर हो जाते हैं, लेकिन सिद्धांतों की जितनी राजनीति नीतीश कुमार करते हैं, आप देखिए, उन्होंने अपने बेटे को आगे नहीं बढ़ाया, उन्होंने अपने बेटे को कभी चुनाव नहीं लड़ाया। तो ये इस तरीके की जो चीज़ हुई है, जाहिर सी बात है कि नीतीश को इसका बुरा लग रहा होगा, लेकिन अब आप इसको यही समझ सकती हैं कि क्योंकि सत्ता पक्ष में भारतीय जनता पार्टी का जो नंबर है वो नीतीश से बड़ा है, नीतीश से ज़्यादा विधायक उनके पास है, और बड़े बड़े महत्वपूर्ण विभाग भी बीजेपी के ही पास है, उन्हीं के पास है। तो एक दबाव की राजनीति, विपक्ष को परेशान करने की राजनीति हो रही है, लेकिन राजनीति ऐसी नहीं होनी चाहिए बिहार में जो चल रहा है। और यकीनी तौर पर मैं कह सकता हूं कि नीतीश कुमार खुद इस फैसले से बड़े असहज होंगे, क्योंकि अगर नीतीश का ये एजेंडा होता कि राबड़ी देवी का घर खाली कराना है तो ये बहुत पहले हो सकता था, लेकिन तब नीतीश ने ऐसा कुछ नहीं किया। अब जो ये हो रहा है, इस पर सवाल उठ रहे हैं, और आरजेडी के समर्थकों में इसको लेकर एक गुस्सा भी देखा जा रहा है।
जी, तो देखिए पिछले करीब 20 साल से नीतीश कुमार ने ऐसा नहीं किया, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी राज्य में बड़ी पार्टी बनकर उभरी, तब ऐसा फैसला लिया गया है और इसको लेकर के पूरे बिहार की जनता आक्रोशित है। कहा जा रहा है कि ये पहले फैसले के तौर पर राबड़ी आवास खाली कराने का क्या मतलब है। आपको इस पर क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा और उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।